बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया की तरफ से एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें रशियंस का कहना यह है कि हम 2030 तक इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक साल में 32,000 ड्रोन्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकेंगे। और रशियंस का कहना यह है कि ये हमारी टोटल जरूरत का तकरीबन 70% होगा। और रशियंस ने यह फैसला किया है कि उनको जितने भी ड्रोन्स एक साल के अंदर चाहिए, उनका 70% वो अपने मुल्क में बनाएंगे, अपनी इंडस्ट्री से बनवाएंगे। और ये 70% तकरीबन 32,000 ड्रोन्स का बनता है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि रशियंस इतने ज्यादा ड्रोन्स को लेके करेंगे क्या। ठीक है, कुछ को वो एक्सपोर्ट वगैरह भी करेंगे, क्योंकि अगर आपने इतने ज्यादा ड्रोन्स एक साल में तैयार करने हैं तो आपका इरादा जो है वो न सिर्फ अपनी जरूरत के लिए बल्कि आप इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप 32,000 ड्रोन्स एक साल में तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 साल में आप 64,000 ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जंग रशिया ने कहां पे लगानी है? क्या पूरा यूरोप तबाह करने लगा? ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर इन यूएवीज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपने ये जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स हैं उनका शो केस किया पिछले दिनों में, जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इन ड्रोन्स के जरिए से शो की है। लेकिन 32,000 ड्रोन्स एक साल के अंदर, ये एक इंतहाई एम्बिशियस गोल है। और असल सवाल तो ये बनता है कि रशियन ने इतने ज्यादा ड्रोन्स फेंकने किस में है, और अगले साल फिर उसने 32,000 ड्रोन्स तैयार कर लेने हैं। तो 2-3 सालों के अंदर तो ये तो लाख ड्रोन से ऊपर जो है वो बात चली जाएगी। एनीवे, अब बेसिकली हुआ कुछ यूं है कि रशिया के जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम अपने ये ड्रोन बनाने का जो स्केल है उसको बड़ा करने जा रहे हैं। कितना बड़ा करने जा रहे हैं कि एक साल के अंदर हमने प्लान किया है कि हम 32,500 यूनिट्स तैयार किया करेंगे। और ये 32,500 ड्रोन जो हैं ये एजुकेशनल यूएवीज के अलावा होंगे, यानी कि उनका कहना यह है कि ये सारे के सारे मिलिट्री पर्पजेस के लिए हुआ करेंगे। और हम रशिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर बना देंगे। हमने पिछले दिनों देखा कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें दोनों कंट्रीज ने, रशिया और यूक्रेन दोनों ने छोटे छोटे ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। कई ड्रोन्स तो ऐसे थे जिनको यूक्रेन ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही डेवलप किया, और इतने वो अच्छे ड्रोन्स थे। और उन ड्रोन्स को हमने देखा कि वो क्रेमलिन तक पहुंच गए। मॉस्को के अंदर जहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उस जगह को आप कह लेंगे क्रेमलिन कहते हैं। क्रेमलिन तक ये ड्रोन्स जो है वो पहुंच गए, यानी कि आप कह सकते हैं कि रशिया के हार्टलैंड में पहुंच गए। और ये रशियन एयर डिफेंस के लिए एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी कि यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन्स इतना ज्यादा सफर तय करके मॉस्को तक पहुंचे, और मॉस्को तक जाके उन्होंने क्रेमलिन को हिट किया। और फिर उसकी जो है वो वीडियोस बन गई, और वो वीडियोस पूरी दुनिया में जाके वायरल हो गई। तो ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कामयाबी और रशिया की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और उससे पहले हमने ये देखा कि रशियन ने ईरान की मदद से बहुत से ड्रोन्स जो है वो हासिल किए, जिनमें बताया जाता है कि रशिया ने ईरान से हजारों की तादाद में ये ड्रोन्स परचेज किए और उनको यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया। तो शायद इन ड्रोन्स की जो अफादियत इस जंग के दौरान बढ़ी है, उसको देखते हुए रशियन ने यह फैसला किया कि हमें इन ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद अपने स्टोरेज में रखनी पड़ेगी। हमने देखा है कि रशिया जो है उसकी स्टोरेज में आज भी 10-12 हजार टैंक्स जो है वो मौजूद हैं, और जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है वो उनको निकाल के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो जो रशियन टैंक्स हैं जो इस वक्त स्टोरेज में पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रशियंस उनको बवक्त जरूरत इस्तेमाल करते हैं। तो शायद इसी तरह रशियंस अब इन ड्रोन्स का जो है वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज जो है वो कायम करना चाहते हैं, जहां पे वो इन ड्रोन्स को स्टोर करेंगे। और अगर उनका कोई नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है नेटो के साथ, जहां पे सारी नेटो कंट्रीज जो है वो रशिया के ऊपर आ जाएंगी, उसके खिलाफ हमला कर देंगी, तो इतनी बड़ी जंग को लड़ने के लिए रशियंस जो है वो अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी दौरान रशिया के ये जो इस वक्त वाइस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना यह है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए $7.6 बिलियन जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। अब ये $7.6 बिलियन कितने बनते हैं? उनकी अपनी करेंसी के अंदर यानी कि रूबल्स में ये 696 बिलियन रूबल्स बनते हैं, और ये 696 बिलियन रूबल्स रशिया 2030 तक खर्च करेगा। तो इस बात से आप इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन्स है ना, ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स होते हैं खासतौर पे, ये इंतहाई ज्यादा सस्ते होते हैं। और जब आप इनको लोकली तैयार करते हैं तो फिर तो इनकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप इन मिलिट्री ड्रोन्स को तैयार करते हैं तो इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको सिविलियन इदारों के अंदर भी नजर आती हैं, और फिर आपके जो सिविलियन अदारे होते हैं वो इन ड्रोन्स के जरिए से अपने काम भी निकालते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को जो है वो बेहतर बनाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनियंस जो हैं उन्होंने बहुत से ये जो FPVs होते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, ये जिनको आप क्वाडकॉप्टर्स कहते हैं, उनको यूक्रेनियंस जो है वो बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ड्रोन्स होते हैं ये तो सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यूक्रेनियंस जो है वो इनको अब वॉरफेयर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर इस 2 साल कॉन्फ्लिक्ट ने हमें जो और बहुत सी बातें सिखाई हैं, वहां पे हमने ये बात भी सीखी है कि ये छोटे
ड्रोन्स और कामिकाज़ी ड्रोन जो हैं इनका इस्तेमाल इन जंगों के अंदर अब बहुत ज्यादा हो गया। और ये जो ड्रोन की पैदावार में बुनियादी इजाफा किया जा रहा है सारी दुनिया के अंदर, ये बेसिकली जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो इस वक्त टेंशंस चल रही हैं उनकी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इसके साथ साथ इन ड्रोन्स का जो है वो सिविलियन इस्तेमाल भी हो रहा है, ज़राअत के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त जो बहुत बड़ी बड़ी सनतें हैं उनके अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये ड्रोन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो 32,000 एनुअल ड्रोन तैयार करने का एक मंसूबा रशिया ने शुरू किया है, ये इंतहाई ज्यादा एम्बिशियस है और इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल में आप 32,000 ड्रोन तैयार कर रहे हैं, आपने इतना ज्यादा ड्रोन मारना किस पे है? और उसके बाद अगले साल आपके पास ये ड्रोन की तादाद 64,000 हो जाएगी। ठीक है, कुछ आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो सेफली आप कह सकते हैं कि 2 सालों के अंदर आपके स्टोरेज में 50,000 ड्रोन तो हो जाएंगे। तो लगता तो ऐसे है कि रशिया ने एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। जो जंग रशिया ना सिर्फ यूरोप के साथ लड़ने में इस वक्त तैयारी पकड़ है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रशिया पैसिफिक के अंदर जापान और अमेरिका का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी और ये एक सिग्निफिकेंट खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।